Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with revision lecture of गवर्नमेंट अकाउंटिंग और ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग का पार्ट 2 है. पार्ट 1 इज ऑलरेडी अपलोडेड. सो आज मैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट से आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ. ये जो पार्ट 1 था उसमें हम लोग गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, उसका फीचर्स क्या है और फिर उसका जो डिफरेंस है ना कमर्शियल अकाउंटिंग और गवर्नमेंट अकाउंटिंग वो मैं ऑलरेडी कवर अप कर चुका हूँ. आज मैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट से आज मैं स्टार्ट करूँगा. सो फ्रेंड्स, नाउ आई हैव स्टार्ट फ्रॉम द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स. ये जानते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता क्या है. कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स एंड CNAG मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोथ आर डिफरेंट. बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों एक ही है, बट दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग है. सो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है कि इस अपेक्स अकाउंटिंग बॉडी मीन्स सबसे ऊपर बॉडी है. जो अकाउंटिंग का जो बॉडी होता है ना इंडिया में, वो सबसे ऊपर का बॉडी है अकाउंटिंग का. कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इज द अपेक्स अकाउंटिंग बॉडी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अपेक्स अकाउंटिंग बॉडी है. इट इज द प्रिंसिपल अकाउंट एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज रिलेटेड टू अकाउंटिंग and is responsible for establishing and maintaining a technical sound management accounting system. ठीक है. The accounts of the civil minister, जो भी मिनिस्टर लोग होते हैं, the accounts of the civil minister are compiled and maintained by the पे एंड अकाउंट ऑफिस. पे एंड अकाउंट ऑफिस के द्वारा अकाउंट्स जो होता है सिविल मिनिस्टर का वो कंपाइल किया जाता है और मेंटेन किया जाता है. द बेसिक अकाउंटिंग यूनिट्स बोलता है कि जो द पे एंड अकाउंट ऑफिस जो मेंटेन करता है ना, द पे एंड अकाउंट ऑफिस मेंटेन द लाइन आइटम वाइज अकाउंट्स. लाइन आइटम मीन्स हर एक लाइन ऑफ आइटम्स, जितना एक्सपेंस हुआ, जितना उसका इनकम हुआ है, कितना वो किसी को पेमेंट किया है, वो हर चीज़ रिकॉर्ड करेगा लाइन आइटम वाइज. ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. हर एक चीज़ रिकॉर्ड करेगा. कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट रिकॉर्ड करेगा, या कंटीजेंसी से रिसिप्ट जो है वो रिकॉर्ड करेगा. पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से जो रिसिप्ट हुआ है वो रिकॉर्ड करेगा. पे एंड अकाउंट ऑफिस कहता है कि वेरियस सब्सिडरी अकाउंट्स सच एस लोन अकाउंट भी मेंटेन करेगा. लोन अकाउंट सब्सिडरी अकाउंट भी मेंटेन कर, जैसे कि देखिए पहला तो कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया का अकाउंट्स मेंटेन करेगा, कंटीजेंसी का मेंटेन करेगा, पब्लिक फंड्स ऑफ इंडिया. उस बाद वेरियस सब्सिडरी अकाउंट्स है, जैसे छोटा छोटा अकाउंट्स, जैसे लोन अकाउंट हो गया, फंड अकाउंट हो गया, और आल्सो मेंटेन बाय दिस यूनिट्स. मीन्स पब्लिक अकाउंट्स ऑफिस जो है ये लोन अकाउंट भी मेंटेन करेगा, फंड्स अकाउंट्स भी मेंटेन करेगा, ये सब छोटा छोटा अकाउंट भी मेंटेन करेगा. इसको सब्सिडरी अकाउंट नाम दिया गया है. तो ये जानते हैं कि द अकाउंट्स कंपाइल्ड बाय द पे एंड अकाउंट ऑफिस आर कंसोलिडेटेड ऑन मंथली बेसिस. इसको कंसोलिडेट किया जाएगा मंथली बेसिस पे इन द प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस एट द मिनिस्ट्री हेड क्वार्टर. जो भी मिनिस्ट्री का जो हेड क्वार्टर है ना वहाँ पे मेंटेन किया जाएगा मंथली. द कंसोलिडेटेड अकाउंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री आर रेंडर्ड टू द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स. द अकाउंट्स रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस मिनिस्टर्स. जो अकाउंट्स रिसीव करेगा वेरियस मिनिस्टर के तरफ से आर कंसोलिडेटेड इन द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स. सो कंसोलिडेट करेगा ऑफिस में ही. कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का जो ऑफिस होता है वहीं पे इसको कंसोलिडेट करेगा, जो कि मिनिस्टर अपना अकाउंट्स भेजेंगे. एंड जनरेट अकाउंट्स टू द ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए होल. और उसी को टोटल अक्यूमुलेट करके कंसोलिडेट करके ये बताए, उसी को बताएगा कि अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए होल कर देगा. मतलब कि टोटल मिनिस्टर का जो एक्सपेंडिचर, इनकम या डिपॉजिट या किसी एक्सपेंस कहीं भी किए तो टोटल को अक्यूमुलेट करके कंसोलिडेट करके एक खर्च मिला करके उसको बताएगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपेंस है या इनकम है, चाहे जो भी उसको है, या डेवलपमेंट को भी क्या खर्च किया है. दिस मंथली अकाउंट्स आर रिव्यूड एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू कलेक्शन, बोरोइंग. ठीक है, सेम ही चीज दिया हुआ है. एंड डिफिसिट इज प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. और जो डिफिसिट कर अगर कुछ कम जाता पैसा तो उसको प्रिपेयर करेगा फाइनेंस मिनिस्टर. ठीक है, हम लोग आते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स. कितना इसका टॉपिक दिया हुआ है. ओके, रोल ऑफ CGA मीन्स रोल ऑफ क्या है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स. उसका रोल क्या है. कंसोलिडेट करेगा मंथली अकाउंट्स. ठीक है, कंसोलिडेट करेगा जो भी मंथली अकाउंट्स होगा ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और रिपोर्ट करेगा ऑन द फिजिकल डिफिसिट. प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स.
पहला इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंसोलिडेट करेगा मंथली अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और रिपोर्ट करेगा, अगर कुछ घाटा हो जाता है तो रिपोर्ट करेगा गवर्नमेंट को। इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मंथली अकाउंट्स आर कंपाइल्ड इन द सीजी ऑफिस, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का जो ऑफिस है वहाँ में मंथली अकाउंट्स कंपाइल किया जाएगा एंड ए मंथली रिव्यू भी होगा। मंथली रिव्यू इंडिकेटिंग द फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर चेक करेगा, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना रेवेन्यू आया है वहाँ से, कितना इंटरनल एक्सटर्नल बोरोइंग है एंड फिजिकल डेफिसिट इज प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। जो इंडिया का जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वही यहाँ पे अगर कोई फिजिकल डिफिसिट अगर होता है तो वो मेंटेन या प्रिपेयर करेंगे। समरी ऑफ द मंथली अकाउंट्स इज आल्सो प्लेस्ड ऑन द वेब। ठीक है, कहता है कि समरी जैसे जो भी रिकॉर्ड किया ना, एक्सपेंडिचर हो गया, चाहे रेवेन्यू हो गया, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल बोरोइंग हो गया, तो उसका जो समरी होगा ना वो मंथली समरी बनाएगा उसका, और जो समरी बना करके वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड करेगा। ऑलरेडी अपलोड करना चाहिए, हमेशा अपलोड कर देना चाहिए हर एक महीना में। ही प्रिपेयर ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर, प्रिपेयर करेगा क्रिटिकल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, बोरोइंग एंड डेफिसिट फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर एवरी मंथ। सेम ही चीज रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे भी। ही आल्सो प्रिपेयर एनुअल अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड यूनियन फाइनेंस अकाउंट्स फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट डिपार्टमेंट एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स फॉर एडवाइस ऑन गवर्नमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं, सेम ही चीज रिपीट कर रहा है। Government accounting and information technology. In a continuous effort towards improving the efficiency, the quality of the service rendered by the department, information technology has been introduced at most all the levels of operations. मतलब हर एक जगह अब तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजी तो यूज हो ही रहा है, IT। At the 3 levels, namely controller general of accounts, principal accounts office and field pay and account office, सॉफ्टवेयर पैकेज नेमली गेंस मीन्स गवर्नमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो पे एंड अकाउंट ऑफिस है ना, जो रिकॉर्ड करता है यूनिट कंसोलिडेटेड फंड्स और कंटीजेंसी पब्लिक अकाउंट्स, उन लोग का नाम है जो सॉफ्टवेयर पैकेज है वो जो रिकॉर्ड करता है उसका नाम है गेंस मीन्स गवर्नमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। और कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कंट्रोलर अकाउंट्स और इम्प्रूव मतलब इंटीग्रेट मल्टी मॉड्यूल प्रोसेसर फॉर वाउचर एंट्रीज आर being used for consolidate government of India accounts। यहाँ भी वो लोग लिखा है कि the monthly accounts are now published on the website on the last date of the month following the month of the accounts. The accounts for October 2070 will be available on the last date of November 2017। मतलब कि बोलता है कि अगर आपको इस मंथ का अगर रिकॉर्ड करना है एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू, इंटरनल एक्सटर्नल लोन या बोरोइंग, तो उसको आप अगर आप सपोज डेट अक्टूबर महीना में आप हैं तो आपको उस महीना का जो समरी जो वेबसाइट पे अपलोड करना है वो नवंबर तक हो जाना चाहिए। एफर्ट्स आर कंटिन्यूइंग टू ऑटोमेट ए नंबर ऑफ अदर प्रोसेसर एट वेरियस लेवल्स। कहता है द सिस्टम ग्रुप इन द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स असिस्ट करेगा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द गवर्नमेंट, in accounting office government, the software support to the organization provided by the national informatics center under the ministry of line। मतलब बोलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा वो हर एक चीज़ यूज करके अच्छा से अच्छा अकाउंटिंग करे और कर करके वेबसाइट पे अपलोड कर दे। अगर अक्टूबर महीना का अगर करना है तो उस महीना का अपलोड आपको कम से कम नेक्स्ट मंथ मतलब अक्टूबर का नवंबर तक हो जाना चाहिए। फीचर्स के बारे में जानते हैं। फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। फीचर्स जैसे स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है, रिपोर्टिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होता है, बेस्ड ऑन बजट होता है, वो मैं ऑलरेडी कवर अप कर चुका हूँ। ऑडिटिंग होता है इसका फीचर्स, तो आप फर्स्ट वीडियो है जो है मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उससे देख लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है उसका कौन कौन सा अकाउंट्स मेंटेन करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द मैनर इन विच अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट हैव टू बी केप्ट। अकाउंट्स तो मेंटेन करना ही पड़ेगा।
द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट आर केप्ट इन 3 पार्ट्स। अकाउंट्स जो मेंटेन कर रहा है गवर्नमेंट वो 3 टाइप से 3 पार्ट में उसको क्लासिफिकेशन किया गया है। द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट आर केप्ट इन 3 पार्ट्स। पहला पार्ट है consolidated funds of India, contingency funds of India और public accounts. First of all we have now discussed consolidated funds of India. Consolidated funds of India क्या होता है? Consolidated funds is constituted under Article 266 subsection 1 of the Constitution of India. ये जो consolidated funds है वो आर्टिकल 266 सबसेक्शन 1 ऑफ संविधान, जो संविधान हम लोग का है उसमें 470 आर्टिकल है, उसमें से जो 266 सबसेक्शन 1 है वो कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया के लिए डिफाइन है। तो ये बोलता है कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में क्या क्या चीज़ आता है। ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, जितना भी रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट के पास बाय वे ऑफ टैक्सेस के द्वारा रेवेन्यू आता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, सेंट्रल एक्साइज हो गया। अब तो सेंट्रल एक्साइज नहीं रहा, हाँ, बट सम केसेस में अभी भी है सेंट्रल एक्साइज, जैसे कि लिकर वगैरह लीजिए, जैसे लिकर हो गया, पान मसाला हो गया, तंबाकू हो गया, तो अभी भी इस सब पे एक्साइज है। और जीएसटी है, तो जीएसटी यहाँ पे लिखा नहीं है, बट जीएसटी से भी रेवेन्यू आता है। एंड अदर रिसिप्ट फॉलोइंग टू द गवर्नमेंट इन कनेक्शन विद द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस से भी आता है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है ना, जो गवर्नमेंट पीएसयू, उससे भी तो आता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू आर क्रेडिटेड इनटू द कंसोलिडेटेड फंड्स। नॉन टैक्स भी आता, जैसे कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी वो भी तो आता ही है। सिमिलरली ऑल लोन रेज्ड बाय द गवर्नमेंट बाय इश्यू ऑफ पब्लिक नोटिफिकेशन, ट्रेजरी बिल, इंटरनल डेट एंड लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सटर्नल डेब्ट आर क्रेडिटेड इनटू द फंड। जैसे देखिए जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इंटरनल भी लोन ले सकता है, या एक्सटर्नल मीन्स इंटरनल तो कोई भी यहाँ से भी लोन ले सकता है, जिससे कोई बैंक से ले सकता है, चाहे कोई बड़ा बड़ा कंपनी है ना उससे भी तो गवर्नमेंट लेता है। अब जैसे जो गवर्नमेंट है इंडिया गवर्नमेंट, वो फॉरेन गवर्नमेंट से भी लोन ले सकता है और इंटरनेशनल कोई भी इंस्टीट्यूशन से भी ले सकता है, और जो भी लोन लेगा वो क्रेडिट होगा कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में। फिर बोलता है ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज इनकर्ड फ्रॉम दिस फंड्स एंड नो अमाउंट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द फंड विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। कहता है कि जो एक्सपेंडिचर भी होगा ना गवर्नमेंट का वो यहीं से खर्च होगा, और उसके बाद बोलता है कि कोई भी अमाउंट यहाँ से विड्रॉ नहीं किया जाएगा तब तक कि पार्लियामेंट ऑथोराइज नहीं कर दे। ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द 3 फंड्स। ये जो कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया है ना, ये सबसे बड़ा है ये तीनों फंड्स में, जैसे कंसोलिडेटेड है कंटीजेंसी और पब्लिक अकाउंट्स में। लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ये जो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया है इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 266 सबसेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसको डिफाइन किया गया है। द ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन इट रिलेट टू डेट अदर दैन दोस इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। बोलता है कि यहाँ पे भी डेट वगैरह ही रिकॉर्डिंग होता है, मगर कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में जो रिकॉर्डिंग हुआ है उसको छोड़ करके। ठीक है, दैट क्या लिखा है यहाँ पे, द ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन इट टू डेट अदर दैन दोस इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में जो रिकॉर्ड डेट नहीं होता वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगा। द ट्रांजेक्शन under date deposit and advance in this part are those in respect of which government incur a liability to repay the money received or has some claim to recover the amount paid. The transaction relating to remittance suspense shall embrace all adjusting heads. The initial debit or credit to this head will be cleared eventually by corresponding the receipt and payment. The receipt under public account do not constitute normal receipt of government. Parliamentary authorization for payment from the public is therefore not required. यहाँ पे पार्लियामेंट का जो ऑथोराइजेशन होता है ना, कि कुछ भी पैसा अगर हमको यहाँ से विड्रॉ करना है तो आप पार्लियामेंट का ऑथोराइजेशन नहीं चाहिए, पर क्या लिखा लास्ट में, पार्लियामेंट ऑथोराइजेशन फॉर पेमेंट फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट इज देयरफॉर नॉट रिक्वायर्ड इज हियर। यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भी डेट वगैरह या कोई भी रेवेन्यू वगैरह यहाँ पे आता है पब्लिक अकाउंट में,
यहाँ पे तो लिखा है ना कि जो डेट जो कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में जो रिकॉर्डिंग नहीं होता है वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगा। और यहाँ से अगर कुछ पैसा आपको खर्च करना है तो आप बिना पार्लियामेंट को पूछे हुए भी यहाँ से पैसा आप निकाल सकते हैं। और लास्ट पॉइंट इज देयर, थर्ड वन इज कॉन्टिजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया फंड्स सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 267 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो कंटिजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल नंबर 267 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन है। इट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन कनेक्टेड विथ कंटिजेंसी। कंटिजेंसी से जो भी ट्रांजेक्शन है मतलब होगा कि नहीं, ये रिकॉर्डिंग कंटिजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया में होता है। इट इज़ हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ये जो भी कंटिजेंसी से रिलेटेड जो भी काम होता है, इट इज़ हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का नाम से होगा, बाय द सेक्रेटरी होगा प्रेसिडेंट के नाम से, बट करेगा कौन? सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर करेगा। द कॉर्पस ऑफ दिस फंड, इसका जो कॉर्पस है मीन्स इसका जो अमाउंट, टोटल अमाउंट जो बना है ये जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया वो 500 करोड़ से बना है। एडवांस फ्रॉम द फंड्स आर मेड फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। जो एडवांस वगैरह आता है ना, उससे जो अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर होता है उसको कवर अप किया जाता है। विच आर रिज्यूम्ड टू द फंड्स to the full extent as soon as parliament authorize additional expenditure. This fund act more or less as an impressed account of government of India. इसको impressed accounts of India बोला जाता है। So friends, मैं आज यहीं तक रिवीजन रखता हूँ गवर्नमेंट अकाउंटिंग का, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो होने से आपको इजीली आप रिवाइज कर सकते हैं। और मैं ऑलरेडी पार्ट 1 गवर्नमेंट अकाउंटिंग का ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग का सेकंड पार्ट है और मैं कल गवर्नमेंट अकाउंटिंग का थर्ड पार्ट रिकॉर्ड करूँगा। सो फ्रेंड्स, टुडे आई स्टॉप्ड दिस पार्ट। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक इट and share with your friends, and most important, please subscribe my channel. Thank you.